ओम नमो नारायण चैनल प्रस्तुत करता है श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्यायों का सरल हिंदी रूपांतरण। आइए सुनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टादशो अध्याय 18वें अध्याय का पाठ करेंगे, जिसमें महाराज पृथु द्वारा पृथ्वी के दोहन के ऊपर श्री मैत्रेय ऋषि जी विदुर जी से कहते हैं कि विदुर जी, इस समय महाराज पृथु के होठ क्रोध से कांप रहे थे। उनकी इस प्रकार प्रार्थना कर पृथ्वी ने अपने हृदय को विचार पूर्वक समाहित किया और डरते डरते उनसे कहा, प्रभु आप अपना क्रोध शांत कीजिए, मैं जो प्रार्थना करती हूँ उसे ध्यान देकर सुनिए। बुद्धिमान पुरुष भंवरे के समान सभी जगह से सार ग्रहण कर लेते हैं। तत्वदर्शी मुनियों ने इस लोक और परलोक में मनुष्यों का कल्याण करने के लिए कृषि, अग्निहोत्र आदि बहुत से उपाय निकाले और काम में लिए हैं। उन प्राचीन ऋषियों के बताए हुए उपायों का इस समय भी जो पुरुष श्रद्धापूर्वक भली भांति आचरण करते हैं, वे सुगमता से अभीष्ट फल को प्राप्त कर लेते हैं। परंतु जो ज्ञानी पुरुष उनका अनादर करके अपने मन कल्पित उपायों का आश्रय ले लेता है, अर्थात अपने ही मन के द्वारा कल्पित उपायों को ढूंढता है, उसके सभी उपाय और प्रयत्न बार बार निष्फल होते रहते हैं। हे राजन, पुराने समय में ब्रह्मा जी ने जिन धान्य आदि को उत्पन्न किया था, मैंने देखा कि यम नियम आदि व्रतों का पालन न करने वाले दुराचारी लोग ही उन्हें खाए जा रहे थे। लोक रक्षक आप राजा लोगों ने मेरा पालन और आदर करना छोड़ दिया, इसलिए सब लोग चोरों के समान हो गए हैं। इसी से यज्ञ के लिए औषधियों को मैंने अपने में छिपा लिया। अब अधिक समय हो जाने से अवश्य ही वे धान्य मेरे उदर में जीर्ण हो गए हैं, अर्थात मेरे पेट में जाने के बाद कमज़ोर हो गए हैं। आप उन्हें पूर्वाचार्यों के बतलाए हुए उपाय से निकाल लीजिए, अर्थात आप उन्हें ज्ञानी आचार्यों के द्वारा बताए गए तरीकों से आप बाहर निकाल लीजिए। हे लोकपालक वीर, यदि आपको समस्त प्राणियों के अभीष्ट एवं बल की वृद्धि करने वाले अन्न की आवश्यकता है, तो आप मेरे योग्य बछड़ा, दोहन का पात्र और दोहने वाले की व्यवस्था कीजिए। मैं उस बछड़े के स्नेह से पिन्हाकर दूध के रूप में आप सभी को अभीष्ट वस्तुएं दे दूंगी। राजन, एक बात और है, आपको मुझे समतल करना होगा, जिससे कि वर्षा ऋतु बीत जाने पर भी मेरे ऊपर इंद्र का बरसाया हुआ जल सर्वत्र बना रहे, प्रत्येक स्थान पर बना रहे, मेरे भीतर की आर्द्रता सूखने न पावे। यह आपके लिए बहुत मंगलकारक होगा। पृथ्वी के कहे हुए ये प्रिय और हितकारी वचन स्वीकार करके महाराज पृथु ने स्वयंभव मनु को बछड़ा बना और अपने हाथ में ही समस्त धान्यों को दूह लिया। पृथ्वी के समान अन्य वेगजन भी सब जगह से सार ग्रहण कर लेते हैं, अतः उन्होंने भी पृथ्वी जी के द्वारा वश में की हुई पृथ्वी से अपनी अपनी अभीष्ट वस्तुएं दूह ली। ऋषियों ने बृहस्पति जी को बछड़ा बनाकर इंद्रिय अर्थात वाणी, मन और श्रोत्र रूप पात्र में पृथ्वी देवी से वेद रूप पवित्र दूध को दूह लिया। देवताओं ने इंद्र को बछड़े के रूप में कल्पना करके सुवर्ण में पात्र में अमृत, मनोबल, ओज, इंद्रिय बल और शारीरिक बल रूप को दूह लिया। दैत्य और दानवों ने असुर श्रेष्ठ प्रहलाद जी को वत्स बनाकर लोहे के पात्र में मदिरा और आंसू, ताड़ी आदि रूप को दूह लिया। ताड़ी आदि दूध रूपी आंसू और मदिरा को दोहन कर लिया। गंधर्व और अप्सराओं ने विश्वावसु को बछड़ा बनाकर कमल रूप पात्र में संगीत, माधुर्य और सौंदर्य रूप दूध को दूह लिया। श्राद्ध के अधिष्ठाता महाभाग पितृगण ने अर्यमा नाम के पितृ ईश्वर को वत्स अर्थात अपना पुत्र बनाया और मिट्टी के कच्चे पात्र में श्रद्धापूर्वक कव्य पितरों को अर्पित किया जाने वाला अन्न रूप दूह लिया। फिर कपिल देव जी को बछड़ा बनाकर आकाश रूप पात्र में सिद्धों ने अणिमा आदि अष्ट सिद्धि और विद्याधरों ने आकाश गमन, आकाश को जाने वाले आदि विद्याओं को दूह लिया। किम पुरुष आदि अन्य मायावियों ने मैदानों को बछड़ा बनाया और अंतर्ध्यान होना, विचित्र रूप धारण कर लेना आदि संकल्पमयी मायाओं को दुग्ध रूप से दूह लिया।
इस प्रकार यक्ष, राक्षस और भूत पिशाच आदि मांसाहारियों ने भूतनाथ रुद्र को बछड़ा बनाकर कपाल रूप पात्र में रुधिर अशुभ रूप दूध को दूह लिया। बिना फन वाले सांप, नाग और बिच्छू आदि विषैले जंतुओं ने तक्षक को बछड़ा बनाकर मुख रूप पात्र में विष रूप दूध को दूह लिया। पशुओं ने भगवान रुद्र के वाहन बैल को वत्स बनाकर वन रूप पात्र में तृण रूप दूध दूह लिया। बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले मांस भक्षी जीवों ने सिंह रूप बछड़े के द्वारा अपने शरीर रूप पात्र में कच्चा मांस रूप दूध दूहा और गरुड़ जी को वत्स बनाकर पक्षियों ने कीट पतंग आदि चर और फल आदि अचर पदार्थों को दुग्ध रूप से दूहा। वृक्षों ने वट को वत्स बनाकर अनेक प्रकार का रस रूप दूध दूहा और पर्वतों ने हिमालय रूप बछड़े के द्वारा अपने शिखर रूप पात्रों में अनेक प्रकार की धातुओं को दूह लिया। पृथ्वी तो सभी अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली है और इस समय वह पृथ्वी जी के अधीन थी, अतः उससे सभी ने अपनी अपनी जाति के मुखिया को बछड़ा बनाकर अलग अलग पात्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थों को दूध के रूप में दूह लिया। कुरुश्रेष्ठ विदुर जी, इस प्रकार पृथु आदि सभी अन्नभोजियों ने भिन्न भिन्न दोहन पात्र और वत्सों के द्वारा अपने अपने विभिन्न अन्न रूप दूध पृथ्वी से दूहे। इसी से महाराज पृथु ऐसे प्रसन्न हुए कि सभी काम दूहा पृथ्वी के प्रति उनका पुत्री के समान स्नेह हो गया और उसे उन्होंने अपनी कन्या के रूप में स्वीकार कर लिया। फिर राजाधिराज पृथु ने अपने धनुष की नोक से पर्वतों को फोड़कर इस सारे भूमंडल को प्राय समतल कर दिया। वे पिता के समान अपनी प्रजा के पालन पोषण की व्यवस्था में लगे हुए थे। उन्होंने इस समतल भूमि में प्रजा वर्ग के लिए जहाँ जहाँ यथायोग्य निवास स्थानों का विभाग किया। अनेकों गांव, कस्बे, नगर, दुर्ग, अहीरों की बस्ती, पशुओं के रहने के स्थान, छावनियाँ, खाने, किसानों के गांव और पहाड़ों की तलहटी के गांव बसा दिए। महाराज पृथु से पहले इस पृथ्वी तल पर पूर्व ग्राम आदि का विभाग नहीं था, अर्थात महाराज पृथु से पहले पृथ्वी के ऊपर गांव आदि के किसी भी प्रकार के विभाग नहीं थे, इस प्रकार से नहीं बसे हुए थे। सब लोग अपने अपने सुविधे के अनुसार बेखटके जहाँ तहाँ ही बस जाते थे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस्याम संहिताम चतुर्स्कंदे पृथ्वी विजय अष्टादशों अध्याय सभी भक्तजनों द्वारा सर्वित किया गया। ओम नमो नारायण चैनल एक सनातन चैनल है। सभी भक्तजनों से विनम्र प्रार्थना कि श्रीमद् भागवत महापुराण की पुण्यमयी कथाओं को आगे से आगे शेयर करते रहें तथा चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके पुण्य के भागी बने। इन्हीं शब्दों के साथ नरेंद्र कौशिक का सभी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम अगले अध्याय 19वें अध्याय में महाराज पृथु के द्वारा 100 अश्वमेघ यज्ञों का किया जाना, इस पाठ पर चर्चा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः ओम नमो भगवते वासुदेवाय।